Now students, let us discuss question number 18. It states that with what operators should the symbol @ and less than be replaced so that the following expression is valid. So students, here you have this expression 100 minus 81 divided by 27 @3 less than 6 equal to 115. So here you have to substitute some mathematical operators in place of @ and less than symbol. तो कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों सिंबल्स की जगह, जिससे कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आएगी. इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 115. तो ऑप्शन है यहाँ पे प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस एंड मल्टीप्लाई, देन डिवाइड एंड माइनस. तो स्टूडेंट्स बारी बारी से हम एक एक ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे. यही है इसको सॉल्व करने का सही तरीका. तो पहले ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं. यहाँ पे अगर प्लस साइन हो और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा सबसे पहले यूजिंग द रूल्स ऑफ BODMAS 81 डिवाइडेड बाय 27 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 3 माइनस 6. सो 100 माइनस दिस विल बिकम 3 देन प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल होकर के आ जाएगा 100 माइनस 6 94 विच इज नॉट इक्वल टू 115. यानी कि ये केस हम कंसिडर नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अ वैलिड केस. फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन. वो कहता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें सिंबल आप मल्टीप्लाई और यहाँ सब्स्टिट्यूट करें सिंबल डिवाइड का. तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो यूजिंग द बेसिक रूल ऑफ BODMAS यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय 27 है 3, देन यू विल हैव 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 6 इज हाफ. तो 3 इंटू हाफ इज 3/2. 100 माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू 115 स्टूडेंट्स. तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे. ये है प्लस और ये है मल्टीप्लाई. अगर यहाँ पे प्लस पुट करें और यहाँ मल्टीप्लाई तो देखते हैं क्या आएगा. यूजिंग द रूल्स ऑफ BODMAS पहले आप डिवाइड करेंगे. 81 डिवाइडेड बाय 27 है 3, यानी कि आपको वैल्यू मिल रही है 100 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 6 जो हो जाता है 18. स्टूडेंट्स जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियरली इसकी वैल्यू होगी 115. इसका मतलब ये है कि यही है हमारे करेक्ट ऑप्शंस. तो इसका मतलब आंसर इन चारों ही ऑप्शन में से होगा प्लस एंड मल्टीप्लाई. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3. अगर आप ऑप्शन 4 को भी सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3. So students, I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question. Here you have question number 19. This states x is an integer such that it leaves a remainder of 2 when divided by 3, leaves a remainder of 3 when divided by 5, leaves a remainder of 5 when divided by 7. What could be a possible value of x from among the following options? So students, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू अर्थमेटिक. यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि अगर कोई नंबर है x विच इज़ एन इंटीजर, उसको आप डिवाइड करते हैं पहले 3 से तो रिमाइंडर आता है 2, डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर आता है 3, और जब डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है 5. तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका है बारी बारी से एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे. तो सबसे पहले चेक करते हैं डिविजन बाय 5, क्योंकि डिविजन बाय 5 बहुत ही ईजी होता है. जब पहले नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर आता है 3, जो कि सही है. देन 68 को जब डिवाइड करते हैं 5 से तो भी रिमाइंडर 3 आता है. लेकिन 74 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है. इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही हम रिजेक्ट करते हैं. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये कंडीशन को वैलिड नहीं कह रहा. देन 83 इज डिवाइडेड बाय 5, स्टिल रिमाइंडर इज 3. तो अभी हमारे पास ये 3 ऑप्शन रह गए और चेक करने के लिए. थर्ड ऑप्शन इज इग्नोर्ड. नाउ अब 7 से डिवीजन देखते हैं. व्हेन यू डिवाइड बाय 7 व्हाट यू ऑब्टेन एज रिमाइंडर. व्हेन 53 इज डिवाइडेड बाय 7 स्टूडेंट्स, तो जब 53 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 इसमें से माइनस होगा एंड यू विल बी गेटिंग हियर रिमाइंडर एज 4. यानी कि ये कंडीशन भी अभी आपके लिए वैलिड नहीं है. यू विल बी रिजेक्टिंग दिस नंबर 53, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. व्हेन 68 इज डिवाइडेड बाय 7 तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 5. When 83 is divided by 7, then in that case students the remainder is 6. यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो 53, 74 और 83 रिजेक्ट हो गए. इसका मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पर 68. और आप देख सकते हैं 68 इन तीनों ही
कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। 68 को डिवाइड करके देखें आप 3, 5 और 7 से, तो रिमाइंडर डेफिनेटली 2, 3 या फिर 5 आएगा। सो आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। So students, I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question.